मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को संरक्षित खेती एवं सहायक कृषि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर न्यू AG 5005 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से लेकर 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का इतिहास कितना पुराना है? ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का इतिहास 200 वर्षों से अधिक पुराना है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन हाउसों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ग्रीन हाउसों का वर्गीकरण आकृति, उपयोग, आवरण व ढांचा आदि के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधिक कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? अधिक कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के लिए 2 पूरक तरीकों को अपनाया जाता है। इसमें पहला है जैविक आधार में सुधार और दूसरा है उपयुक्त वातावरण की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त वातावरण प्रदान करने पर फसल की उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त वातावरण प्रदान करने पर फसल की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन हाउस से क्या आशय है? ग्रीन हाउस पारदर्शी आवरण से ढके हुए ऐसे ढांचे होते हैं जिनमें कम से कम आंशिक रूप से नियंत्रित वातावरण में फसलें पैदा की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस के वातावरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस के आवरण के लिए कांच या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रित वातावरण में ग्रीन हाउस के अंतर्गत किन किन अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाओं का उपयोग किया जाता है? नियंत्रित वातावरण में ग्रीन हाउस के अंतर्गत प्रजनन, विशिष्ट कृषि जलवायु, सुधरी हुई किस्मों का विकास, ऊतक संवर्धन द्वारा पौध प्रवर्धन आदि क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकतर ग्रीन हाउस आवरण के लिए किसका उपयोग किया जाता था? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकतर सीसा का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीन हाउस के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल हेक्टेयर वाला देश है? ग्रीन हाउस के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल हेक्टेयर वाला देश जापान एवं चीन है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस के आवरण को तैयार करने में उपयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस के आवरण को तैयार करने में लचीली प्लास्टिक, चादर, पॉलीथीन, PVC, EVC, एक्रिलिक, पॉलीकार्बोनेट, फाइबर ग्लास आदि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन हाउस विशेष का आवरण तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस विशेष का आवरण तैयार करने के लिए फाइबर ग्लास का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ढांचे के आधार पर ग्रीन हाउस को तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ढांचे के आधार पर ग्रीन हाउस को तैयार करने के लिए लकड़ी का ग्रीन हाउस, बांस का ग्रीन हाउस, स्टील का ग्रीन हाउस आदि को उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य रूप से ग्रीन हाउस में पैदा की जाने वाली सब्जियों का उदाहरण है? सामान्य रूप से ग्रीन हाउस में पैदा की जाने वाली सब्जियों का उदाहरण
टमाटर, सेम, ककड़ी, प्याज, पत्ता गोभी, मटर, पालक, कद्दू, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, शलजम व मूली आदि फसलें हैं, सब्जियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य रूप से ग्रीन हाउस में पैदा किया जाने वाला प्रमुख फल हैं। सामान्य रूप से ग्रीन हाउस में पैदा किए जाने वाले प्रमुख फल स्ट्रॉबेरी, अंगूर, संतरा, खरबूज और तरबूज आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य रूप से ग्रीन हाउस में सजावट संबंधी किन पौधों को पैदा किया जाता है? सामान्य रूप से ग्रीन हाउस में सजावट संबंधी गुलाब, गुलदाउदी आदि पौधों को पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा ग्रीन हाउस जिसकी उत्तरी दिशा किसी घर का हिस्सा होती है कहलाता है? ऐसा ग्रीन हाउस जिसकी उत्तरी दिशा घर का हिस्सा होती है टेकदार ग्रीन हाउस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊंची इमारत की तरह और कम स्थान वाले क्षेत्रों में बने ग्रीन हाउस को कहते हैं? ऊंची इमारत की तरह और कम स्थान वाले क्षेत्रों में बने ग्रीन हाउस को बुर्ज ग्रीन हाउस कहते हैं। इस प्रकार के ग्रीन हाउस कम स्थानों पर या छोटा जहाँ स्थान का प्लेस की कमी होती है उसमें बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिक्री प्रणाली के अनुसार ग्रीन हाउस को कहते हैं? बिक्री प्रणाली के अनुसार ग्रीन हाउस को फुटकर और थोक ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसा ग्रीन हाउस जो किसी शैक्षिक संस्था, अनुसंधान संस्थान और उद्यानों में बनाया गया हो कहलाता है? संस्थागत ग्रीन हाउस कहलाता है। जैसे चौधरी चरण सिंह पीजी कॉलेज में जो ग्रीन हाउस बना है तो यह क्या कहा जाएगा? संस्थागत ग्रीन हाउस। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस को शीत आवरण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, 20वीं सदी के प्रारंभ में ग्रीन हाउस का क्षेत्रफल कितना था? 20वीं सदी के प्रारंभ में ग्रीन हाउस का क्षेत्रफल 900 हेक्टेयर था। क्वेश्चन नंबर 22, आबू धाबी में ग्रीन हाउस फसलों का वार्षिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर है। आबू धाबी में ग्रीन हाउस फसलों का वार्षिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर मटर 270 टन, ककड़ी 540 टन, सेम 40 टन, गोभी 156 से लेकर 208 टन, मूली 180 टन आदि है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है? ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी का उत्पत्ति स्थल रोम को तत्पश्चात यूरोप को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जापान में ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है? जापान में ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुल 42,000 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन हाउस की खेती होती है? ग्रीन हाउस की खेती काफ़ी खर्चीली होती है। क्वेश्चन नंबर 26, स्टील फ्रेम वाले पॉली हाउस के निर्माण और वायुमंडलीय नियंत्रण की उपयुक्त प्रणाली को लगाने में शुरुआती खर्च कितना आता है? तो शुरुआती खर्च 150 से लेकर 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 27,
ग्रीन हाउस आवरण के लिए किसका उपयोग काफ़ी प्रचलित है? ग्रीन हाउस आवरण के लिए शीशे का उपयोग काफ़ी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीन हाउस आवरण के निर्माण में शीशे की पट्टियों का सामान्य आकार होता है। ग्रीन हाउस आवरण के निर्माण में शीशे की पट्टियों का सामान्य आकार 75x90 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पौधे के विकास की वह प्रणाली जिसमें पोषक तत्वों के तनु घोल का उपयोग जड़ विकास माध्यम के लिए करते हैं कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, मिट्टी को किसी बर्तन में रखने से क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी को किसी बर्तन में रखने से मिट्टी का भौतिक गुण बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अच्छी संरचना वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है? अच्छी संरचना वाली मिट्टी भुरभुरी एवं ढीली होती है। क्वेश्चन नंबर 32, मिट्टी में मिलाया गया कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे विघटित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? मिट्टी में मिलाया गया कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे विघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ के विघटन के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 30:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पौधों में अवलंब के लिए सिंचाई के बाद गमले में भरने वाली मिट्टी का स्थूल घनत्व होता है। पौधों में अवलंब के लिए सिंचाई के बाद गमले में भरने वाली मिट्टी का स्थूल घनत्व 640 किलोग्राम प्रति घन मीटर से 1200 किलोग्राम प्रति घन मीटर के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंचाई के बाद जड़ विकास माध्यम में कितना प्रतिशत आयतन वायु और जल से भरा होना चाहिए? 10 से 20% आयतन वायु से और 35 से 50% आयतन जल से भरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, किस पीएच मान पर सभी आवश्यक पोषक तत्व की उपलब्धता का स्तर अधिकतम होता है? पीएच मान 6.2 और 6.8 के बीच। क्वेश्चन नंबर 37, पलाइट को रोती हुई एल्यूमिना सिलिका ज्वालामुखी चट्टान आदि से बनाया जाता है जो अनुर्वर होती है। इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 से 7.5 के बीच होता है। लीन टू पाइप ग्रीनहाउस का फेस किस दिशा की तरफ होता है? लीन टू टाइप ग्रीनहाउस का फेस दक्षिण दिशा की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, लीन टू टाइप ग्रीनहाउस में पौधों की बेंच की कुल चौड़ाई कितना रखते हैं? लीन टू टाइप ग्रीनहाउस में पौधों की बेंच की कुल चौड़ाई 7 से 12 फीट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उपयोगिता के आधार पर ग्रीनहाउस के कितने प्रकार हैं? उपयोगिता के आधार पर ग्रीनहाउस के कुल 2 प्रकार हैं। पहला है सक्रिय ताप के लिए ग्रीनहाउस और दूसरा है सक्रिय शीतलन के लिए ग्रीनहाउस। क्वेश्चन नंबर 41, अधिकांश ग्लास हाउस बने होते हैं। अधिकांश ग्लास हाउस ट्रस फ्रेमेड बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42,
लकड़ी की फ्रेम युक्त संरचना को बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी की फ्रेम युक्त संरचना को बनाने में चीड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्लास ग्रीन हाउस को बनाने के लिए किस प्रकार की डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? ग्लास ग्रीन हाउस को बनाने के लिए लीन टू टाइप, स्पैन, रिज और फरो प्रकार के डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, उच्च ग्रेड पैनलों का जीवन काल होता है। उच्च ग्रेड पैनलों का जीवन काल 20 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 45, खुदरा या फुटकर व्यापार की दृष्टि से कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ग्रीन हाउस उपयुक्त माना जाता है? खुदरा या फुटकर व्यापार की दृष्टि से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ग्रीन हाउस उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, थोक व्यापार की दृष्टि से कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ग्रीन हाउस उपयुक्त माना जाता है? थोक व्यापार की दृष्टि से 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ग्रीन हाउस उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, वायुरोधक पेड़ों की ग्रीन हाउस से दूरी होनी चाहिए। वायुरोधक पेड़ों की ग्रीन हाउस से दूरी 30 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीन हाउस में एक परनाले से दूसरे परनाले तक की दूरी को कहा जाता है। ग्रीन हाउस में एक परनाले से दूसरे परनाले तक की दूरी को विस्तार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीन हाउस ढांचे को क्षैतिज दिशा में सहारा प्रदान करती है। ग्रीन हाउस ढांचे को क्षैतिज दिशा में पर्लिन सहारा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, जहां छत और दीवार मिलती हैं उस रेखा को कहते हैं। जहां छत और दीवार मिलती है उस रेखा को उलती कहा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।